अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, इस वीडियो में आप एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट दी हुई है पहले हम उसको रीड कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस गिवन हैं, आपने उनके एडिटिव इनवर्स निकालने हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब है उर्दू में जमी माकूस। ठीक है, तो दूसरे लफ्ज़ों में कि वो मैट्रिक्स आपने मालूम करना है जिसको इस मैट्रिक्स में ऐड करें तो आंसर ज़ीरो मैट्रिक्स आए। ठीक है, तो आपने करना क्या है, उसके लिए आपने स्टेटमेंट लिखनी है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नेगेटिव ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि आपने जो मैट्रिक्स मालूम करना है वो है नेगेटिव। तो एडिटिव इनवर्स को हम दूसरे लफ्ज़ों में नेगेटिव भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको और गिवन मैट्रिक्स को जब ऐड किया जाएगा तो आंसर ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके साइंस को चेंज कर देंगे। -1 0 न्यूट्रल नंबर है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। -1 का साइन +1 हो जाएगा। 2 -1 और 3 के साइन चेंज करेंगे, 2 माइनस का, 1 प्लस का और 3 माइनस का। 3 -2 और 1 का साइन भी इसी तरह चेंज करेंगे, 3 का साइन माइनस, 2 का प्लस और 1 का माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बी का एडिटिव इनवर्स। सी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ सी, यानी माइनस का साइन साथ लगाएंगे और गिवन मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देंगे, यानी 4 का साइन माइनस हो जाएगा, -2 का +2। ठीक है, तो ये हमारे पास सी का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डी मैट्रिक्स। तो डी का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ डी इक्वल -डी इक्वल, साइन चेंज करें गिवन मैट्रिक्स के, वो क्या है 1 0 है, -1 एंड 0। 0 का साइन चेंज नहीं हो सकता, ना पॉजिटिव हो सकता है ना ही नेगेटिव। -3 -2 का साइन चेंज करेंगे, +3 एंड +2 हो जाएगा। 2 एंड 1 का साइन चेंज करेंगे, -2 और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास डी का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ई का एडिटिव इनवर्स आपने लिखना है। तो ई का एडिटिव इनवर्स होगा नेगेटिव ऑफ ई। ठीक है जी, -e। साइन चेंज करेंगे, ये यूनिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, उर्दू में ज़रफ़ी ज़ाती कालब या वहदानी कालब कहते हैं। ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे, -1 0 का साइन चेंज नहीं हो सकता, 1 का -1। साइन चेंज करने से जो मैट्रिक्स आया है ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है एफ़। तो एफ़ में √3 1 -1 और √2 दिया हुआ है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके आगे इक्वल -f इक्वल, स्क्वायर रूट का साइन चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन जो है वो पहले लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर साइन नहीं लिखना। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर साइन लिखते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो आपने स्क्वायर रूट के बाहर साइन लिखना है। 1 का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट 1 का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। सेम एज इट इज़ स्क्वायर रूट का साइन माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर रूट, -1 स्क्वायर रूट -3 -1 1 और माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है वो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने फर्स्ट पार्ट में जो है वो ए में 1 1 1 1 ऐड करना है। तो ए मैट्रिक्स इन चारों में से किसका नाम है, इस मैट्रिक्स का नेम ए है, यानी -1 2 2 1। तो जहाँ पे ए आएगा आपने इस मैट्रिक्स को ए की जगह पे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ए की जगह पे इसको रिप्लेस करेंगे, लिख लेंगे -1 2 2 1, ये ए आ गया, प्लस उसके बाद ये मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 1 एंड 1। ठीक है, अगर आपने पता चलाना है कि 2 मैट्रिसेस को
प्लस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, यानी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है या नहीं है। ठीक है, उर्दू में कहेंगे कि जमी हासिल मुमकिन है या नहीं। तो आपने देखना है कि दोनों का ऑर्डर यानी मर्तबा सेम है या नहीं है। तो हमने देखा फर्स्ट मैट्रिक्स में भी 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, सेकंड मैट्रिक्स में भी 2 रोज 2 कॉलम हैं, तो इनको प्लस किया जा सकता है। ठीक है, तो तरीकाकार क्या है प्लस करने का? क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज, उर्दू में कहते हैं मुतनाज़रा अराकीन। ठीक है, पहली एंट्री में पहली एंट्री ऐड करेंगे, यानी -1 + 1। ठीक है ना, फर्स्ट में फर्स्ट एंट्री जो है वो प्लस करनी है। सेकंड एंट्री 2 है और इसका सेकंड प्लेस में जो एंट्री है वो 1 है, तो इसको सेकंड प्लेस में लिखेंगे 2 + 1। नेक्स्ट इसके थर्ड प्लेस में 2 है और सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड प्लेस में 1 है, इनको ऐड करें। फोर्थ प्लेस में 1 है और यहाँ पे फोर्थ प्लेस में भी 1 है। तो अगर साइन सेम होगा तो हम ऐड करेंगे और अगर चेंज होगा तो हम माइनस करेंगे। यहाँ पे चेंज साइन है, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 2 + 1 सेम साइन है 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो जहाँ पे साइन सेम होता है वहाँ पे हम ऐड करते हैं और जहाँ पे साइन चेंज होता है वहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है b प्लस एक मैट्रिक्स है -2 3 का, तो हमने क्या करना है b को रिप्लेस करना है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को रिप्लेस नहीं करना, ये अपनी जगह पे ही रहेगा, तो b की जगह पे उसका मैट्रिक्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे b का मैट्रिक्स क्या है 1 - 1, तो जहाँ पे b होगा वहाँ पे 1 - 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे b को, 1 - 1 यहाँ पे लिखेंगे प्लस -2 3। नेक्स्ट आपने क्या करना है क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करनी है। ठीक है, 1 प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1 - 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें रो में एक ही एंट्री थी, कॉलम सेकंड रो में दूसरी एंट्री मौजूद है। ठीक है जी, यानी एक रो में एक एंट्री है, दूसरी रो में एक एंट्री है। ठीक है, तो अब दूसरी रो में चले जाएंगे, दूसरी रो में है -1 और इसकी दूसरी रो में है 3, तो इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो बीच में जो इंडिकेटेड साइन है वो प्लस है। ठीक है, तो अब साइन सेम होगा तो प्लस करेंगे, चेंज होगा तो माइनस करेंगे, तो इन दोनों का साइन चेंज है, तो 1 आ जाएगा। 2 में से 1 निकाल देंगे, उसके बाद 2 का साइन है माइनस, तो आंसर में माइनस लिखेंगे। 3 में से 1 माइनस करेंगे, साइन चेंज है, 2 आ जाएगा, तो 3 का साइन प्लस है तो 2 का भी प्लस आएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है उसमें क्या लिखा हुआ है 2 × a, तो a हमारे पास क्या है -1 2 2 1। ठीक है जी, -1 2 2 1। तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके और मैट्रिक्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है, दैट मीन इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो इसका टेबल पढ़ लेंगे हर एक के साथ, हर एंट्री के साथ। 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, -2, 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 4, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो ये आ जाएगा -2 4 4 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, इसमें है -1 × b, तो b को रिप्लेस कर देंगे। b की एलिमेंट्स हैं या जो एंट्रीज हैं वो हैं 1 - 1। ठीक है, तो -1 और b के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि -1 का टेबल आपने b के मैट्रिक्स के साथ पढ़ना है, तो हर एंट्री -1 से मल्टीप्लाई होगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, -1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बगैर प्लस के भी अगर लिखा जाएगा तो वो प्लस ही कंसीडर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया -1 1। कैसे आया, -1 का टेबल 1 तक पढ़ा और -1 का टेबल -1 तक पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7 -2 एंड c, तो -2 हमने एज इट इज़ लिख दिया, c की जगह पे उसका मैट्रिक्स रिप्लेस करेंगे, तो c का मैट्रिक्स है 1 -1 2। ठीक है, तो आपने क्या करना है -2 का टेबल c के तमाम एंट्रीज के साथ आपने पढ़ लेना है, तमाम एलिमेंट्स के साथ पढ़ लेना है। ठीक है, तो -2 का टेबल जो है वो 1 के साथ पढ़ेंगे, -2 माइनस का टेबल माइनस के साथ जब भी पढ़ा जाएगा, यानी माइनस जब भी मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 का टेबल -1 तक पढ़ेंगे +2 आ जाएगा, -2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे -4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 2 -4, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 3d, मतलब क्या है इसका 3 × d, तो d को रिप्लेस करके उसके एंट्रीज को लिखना है, एलिमेंट्स को लिखना है।
तो डी हमारे पास है 1 2 3 -1 0 2, ठीक है। तो आपने 3 का टेबल तमाम एंट्रीज के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में 1 है, 3 का टेबल 1 तक 3 आ जाएगा, 3 का टेबल 2 तक पढ़ लेंगे, 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9, 3 को 1 से करेंगे, 3 0 के साथ जो भी पढ़ा जाएगा टेबल वो 0 हो जाएगा, यानी 3 को जिससे भी 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 आएगा। 3 का टेबल 2 तक 6, ये आ जाएगा 3 6 9 -3 0 6, ये आ जाएगा आपका 3D का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जो ऑपरेशन इंडिकेट किया गया यानी जिस ऑपरेशन की तरफ इशारा किया गया, तो ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए। अर्थमेटिक ऑपरेशंस 4 हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ पे प्लस या माइनस आएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको जिस ऑपरेशन को लिखा हुआ होगा, अगर प्लस लिखा तो प्लस के मुताबिक सॉल्व करना है, माइनस लिखा तो माइनस के मुताबिक, लेकिन बोर्ड मैथ्स का आपने ख्याल रखना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी उसके बाद बाकी सॉल्व होगा। तो सोल्यूशन क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में क्या क्या मौजूद है, 2 मैट्रिक्स हैं, उनको प्लस करना है, ठीक है। 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर है उसको एज इट इज़ अपनी प्लेस में लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट हम प्लस करने लगे हैं, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 0 में 3 ऐड करेंगे 3, 1 में 0 ऐड करेंगे 1। तो हमने ये कैसे किया है, ये हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐड किया है, यानी फर्स्ट प्लेस वाले में फर्स्ट प्लेस वाला, सेकंड प्लेस वाले में सेकंड प्लेस वाला, थर्ड प्लेस वाले में से थर्ड प्लेस वाला ऐड करना है और फोर्थ प्लेस वाले में फोर्थ प्लेस वाला, ठीक है। ये इन दोनों का सम आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 1 1 1 0, इनको एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। अब इन दो को ऐड कर लेते हैं सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले दो को ऐड किया है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री ऐड करेंगे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 एंड 1 + 0 1, ठीक है। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन करेंगे तो मार्क्स कम नहीं होंगे, एग्जैक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। इसमें क्या है, 2 मैट्रिसेस ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और एक ब्रैकेट के बाहर है। तो यहाँ पे ये जो आपको बॉक्स ब्रैकेट नज़र आ रही, बड़ी ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, तो ये यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन है, इसको ब्रैकेट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो ब्रैकेट है वो ये वाली है जिसको हम ब्राउन ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। 1 0 0 1 ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। तो बाकी दो को हम माइनस करने लगे हैं, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 -1, ठीक है। 2 -1 सेकंड प्लेस वाले में सेकंड प्लेस वाला माइनस किया तो ये आ जाएगा, 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1 आ जाएगा। 3 -1 2, 0 में से 0 0, ठीक है। अब इन दोनों का सम निकालना है, प्लस करना है जी इन दोनों को, 1 + -1 यानी 1 में -1 निकाल देंगे 0 आ जाएगा, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। 1 - 1 0 हो गया, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 + 0 1, ठीक है। तो हमने ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया है, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें 2 मैट्रिसेस ब्रैकेट के अंदर हैं और एक बाहर है, ठीक है। 2 3 1 बाहर है, एक रो 3 कॉलम्स हैं, इसमें भी एक रो और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। 1 रो 3 कॉलम्स है। पहले में से पहली एंट्री माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, सेकंड में से सेकंड एंट्री माइनस करेंगे -2 आ जाएगा, और थर्ड में से थर्ड एंट्री माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया है, हमने 2 मैट्रिसेस को कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के हिसाब से माइनस किया। फर्स्ट प्लेस वाले में से फर्स्ट प्लेस वाला, सेकंड वाले में से सेकंड प्लेस वाला, थर्ड प्लेस वाले में से थर्ड प्लेस वाला सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि इंडिकेटेड साइन जो है वो इन दोनों के दरमियान माइनस है, ठीक है। अब इन दो जो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप में मैट्रिसेस आए हैं, इन दो का इंडिकेटेड साइन है प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे। फर्स्ट प्लेस वाले में से फर्स्ट प्लेस वाला ऐड करेंगे, 2 + -1, अब इन दोनों का साइन चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, 3 - 2 1, 1 + 0 1। तो डायरेक्ट भी आप जो हैं वो कर सकते हैं, तो इसमें जो है वो कोई हर्ज नहीं है, तो कोई नंबर इसमें कम नहीं होगा, ठीक है। इट्स श्योर आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। इसको कैसे करना है, फर्स्ट प्लेस वाले में फर्स्ट प्लेस वाला ऐड करना है 2, सेकंड में से सेकंड ऐड करना है, सेकंड प्लेस वाले में सेकंड, थर्ड प्लेस वाले में से थर्ड प्लेस वाले में थर्ड प्लेस वाला, प्लस करना या माइनस होगा, ठीक है। अगर साइन सेम होगा तो प्लस हो जाएगा, चेंज होगा तो माइनस। 3 - 2 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्लेस वाले में से फोर्थ प्लेस वाला देखेंगे अगर तो दोनों के साइन चेंज हैं। 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 3 प्लस माइनस माइनस, 3 - 1 2, 1 + 0 0, 3 + 0 3, 1 + 2। ये हमारे पास 8th प्लेस में मौजूद है, 8वीं प्लेस में मौजूद है। तो 8वें प्लेस में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। 1 + 2 3, 2 + -1 1, तो ये आ जाएगा 2 2 1 0 2 0 3 3 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो कैलकुलेशन करनी है, इंडिकेटेड साइन को देखते हुए जो है वो या तो प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। तो आज का काम हमारा यहाँ तक था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए